नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार हरचरण सिंह वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज देहरादून से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि देहरादून के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कौन कौन सी लोकेशन सही हैं और क्या क्या रेट हैं इनके और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप आउट ऑफ उत्तराखंड हो, ठीक है, अगर उत्तराखंड के वासी नहीं हो, आप बाहर से हो, दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, गुड़गांव से हो, नोएडा से हो, किसी भी प्रांत से हो, किसी भी राज्य से हो, आपको 300 स्क्वायर यार्ड तक की परमिशन है प्लॉट खरीदने की। ठीक है, चाहे वो प्लॉट रेजिडेंशियल हो, चाहे आप उसको कमर्शियल समझो, यानी कि हॉस्टल्स वगैरह भी अगर बनाते हो तो वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आता है। आप 300 गज तक की प्रॉपर्टी ले सकते हो। ठीक है जी, 300 गज से ज़्यादा नहीं। और अगर आपने पहले कभी लाइफ में उत्तराखंड में ज़मीन ले रखी है तो उतना लेस हो जाएगा। मान लीजिए आपने 100 गज का एक प्लॉट पहले लिया था तो 300 की लिमिट है, 100 आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो आप बाकी रिमेनिंग जो है 200, यानी कि 300 माइनस 100 200 बचा। आप 200 गज तक ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये तो हो गया कि इंडिया आप अपने लिमिटेशन को बढ़ा भी सकते हो। ऐसा नहीं कि 300 गज ही लेना है, आप दो बंदे मिलकर ले सकते हो। कानून लगा है, वो कानून के अंतर्गत ये लिमिटेशन आई है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि लोग अपनी मन मर्जी से 500 गज, 1000 गज, 2000 गज बीघा के हिसाब से लैंड ले लेते थे और उसके बाद उसको कमर्शियल एक्टिविटी में यूज़ करते थे, यानी कि व्यापारिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉम्प्लेक्स बना दिया, स्कूल बना दिया, फार्म हाउस बना दिया, ठीक है, या मार्केट फ्लैट सिस्टम के लिए यूज़ कर लिया। उसके बाद वो प्रॉपर्टियाँ महंगी होनी शुरू होगी, तो रेट ऐसे ही बढ़े देहरादून के। असल में इतना रेट नहीं था देहरादून में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया मेरी बर्थ ही देहरादून की है, 1955 मेरी बर्थ है, 72 मेरी एज है, मुझे हर बार बताना पड़ता है। बैंक से मैं रिटायर्ड हूँ, तो ये सारी लोकेशंस का हमें ज्ञान है और हमें पता है कि क्या क्या रेट होते थे यहाँ पे। जब हम स्कूल कॉलेज में जाया करते हैं तो ये जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ, ये सैदारा रोड है, मेरा घर भी यहीं है। बहुत पॉपुलेशन होगी यहाँ पे, पहले यहाँ कोई आता नहीं था, सड़क पे बंदे नज़र नहीं आते थे। हम लोग बस में जाते थे, सहजदारे के आगे पिकनिक स्पॉट हम लटक कर हम लोग बसों में जाते थे। ये हालत थी, कारें तो होती नहीं थी उस ज़माने में, बहुत कम चलती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे विक्रम टेम्पू आए, छोटे छोटे टेम्पू आए, टेम्पू जाने लगे वहाँ विकास इस तरफ, थोड़ी सी चहल पहुँच। उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, कॉलेजेस खुल गए, तो पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होगी। अभी यहाँ पे इस रोड पे, सहजरा रोड पे भी कॉलेज है, आगे आयुर्वेदिक उत्तराखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आगे आईटी कैंपस है, आईटी कॉम्प्लेक्स है, आईटी हब है एक। सारे ऑल इंडिया के बड़े बड़े जो आईटी सेक्टर के महकमे हैं वो वहाँ पे हैं, प्राइवेट कंपनी है सारी। तो अभी रेट देखो क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ, 70,000 80,000 रुपये का, 90,000 1 लाख रुपये का। जबकि पहले इतना नहीं था, पहले बीघा के हिसाब से मिलती थी। आप हैरान होंगे, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बीघा मिलती थी। बीघा मतलब हो गया 900 गज, 900 स्क्वायर यार्ड। और आज तो देखो 100, 150, 200 गज, 250 गज, 300 गज की हम बात कर रहे हैं, और लाखों में है, लाखों में गजों का रेट। सब 15-20 हज़ार रुपये का बीघा होता था, यानी 900 गज का प्लॉट 15,000 20 वो भी नहीं लेता था कोई, क्योंकि कुछ था ही नहीं यहाँ पे, सारा जंगल था। जितनी आपको यहाँ पे मार्केट नज़र आ रही है आसपास, कुछ नहीं था। और आज जो है यहाँ पे सारा कमर्शियल हो गया, पूरे फ्लैट्स खुल चुके हैं, प्रॉपर्टी रेट बढ़ चुके हैं, बाहर से बंदे बहुत आ गए यहाँ पे। एक्चुअली कारण क्या है देहरादून में आने का, कि देहरादून एक ऐसा प्यारा शहर है, ऐसा शांत शहर है, इसमें हर प्रांत, हर राज्य के लोग रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स सारे यहीं हैं, बड़े बड़े जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, ONGC, ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बोलते थे इसको। मेरे पापा भी इसी डिपार्टमेंट में थे, डायरेक्टर रिटायर हुए, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरा छोटा ब्रदर वो भी ONGC रिटायर्ड है, मेरा कज़न भी रिटायर्ड है यहीं से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ करते थे, सर्वे ऑफ इंडिया है, और उसके अलावा यहाँ पे IRD है, डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ पे आपका आर्मी का सामान बनता है, बहुत से महकमे हैं।
उसके अलावा FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट माना हुआ है। उसके बाद इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, RIMC है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है बच्चों का। पहले मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये महकमे थे पुराने, ये आज भी हैं, ये आज भी हैं। बड़े बड़ी एरियाज हैं इनके पास, बड़ी बड़ी ऑफिस, बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं इनके पास। क्योंकि पहले ये लोग बस गए थे यहाँ पे, पहले से इस्टेब्लिश हैं सारे, इसी जगह पहले बहुत होती थी यहाँ पे, बड़े बड़े ऑफिस हैं, लैंड बहुत है लोगों के पास। लेकिन बाहर लैंड को कोई पूछता नहीं था, ये हालत थी। लेकिन आज वो नहीं है। आज आपको खरीदना है तो दोस्तों रेट मैंने आप बता रहा हूँ कि देखो 60, 65, 70, तो इस जगह का रेट है सैदारा रोड का। इधर भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन रेट थोड़ा ज़्यादा है। रिहायशी जगह, कमर्शियल जगह भी है, आप चाहो तो यहाँ भी सेट हो सकते हो। उसके लिए अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो दोस्तों, मैंने एक नया आइडिया निकाला है कि मैं एक वेबिनार किया करूँगा हफ्ते में एक बार, फ्री वेबिनार होगा, चाहे वो जूम मीटिंग से करूँ या गूगल से करूँ। वो आपको लिंक आ जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करो, मैं आपको सारे प्लॉट्स की ना वीडियोस ऑनलाइन दिखा दिया करूँगा। ठीक है, कुछ लोग विज़िट करते हैं, कुछ लोग विज़िट करने के लिए नहीं आते, सोचते हैं कैसे जाएं, कैसे करें, देहरादून दूर है। तो मैं बैठे बैठे आपको वीडियोस यहाँ से दिखाऊंगा, ठीक है, जूम मीटिंग के थ्रू ही। और मैं सारी प्रॉपर्टीज़ के आपको डिटेल्स वगैरह दूंगा, क्योंकि व्हाट्सअप से इतना लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं तो वैसे भेजता हूँ, यूट्यूब भी भेजता हूँ, लेकिन यूट्यूब में वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, है ना, तो आप लोगों को छांटनी पड़ती है, सॉर्टिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी मैंने एक निकाला तरीका, मैंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, चाहो तो मैं आपको भेज दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है कि ग्रुप है, पहले कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी से कहते हैं। उस कम्युनिटी के अंदर 10-12 ग्रुप बने हुए हैं। तो जैसे मान लो प्लॉट्स के लिए अलग ग्रुप है, हॉस्टल खरीदना उसका अलग ग्रुप है, लैंड लेनी है आपको उसका अलग ग्रुप है, आपको मेरे साथ जुड़ना है एज ए बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस करना है पार्ट टाइम फुल टाइम, उसके लिए अलग ग्रुप है। हायरिंग करनी है, जैसे मान लो मुझे HR चाहिए, मार्केटिंग के बंदे चाहिए, स्टाफ चाहिए, टेलीकॉलर चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट चाहिए, रिसेप्शन चाहिए, उनके लिए एक अलग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, जिसकी जो नीड है वो उस ग्रुप को खोले, क्लिक करे, वो ग्रुप खुल जाएगा और उसमें आप पूरी डिटेल दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है एरिया वाइज, तो वो भी ग्रुप बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लो आप कहते हो सर मुझे ले कर रखना है, मुझे अभी बनाना नहीं है, तो मेरे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आप आज इन्वेस्ट करोगे ना, तो 3 साल के बाद वो डबल होगा। 3 साल क्या, 3 साल से पहले भी डबल हो सकता है। जैसे नेशनल हाईवे 7 है, शिमला बाईपास बोलते हैं उसे, नेशनल हाईवे 7, NH7 एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे आपको ज़मीन मिल जाएगी 18,000 से 25,000 के बीच में। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर एज ए इन्वेस्टर आते हो। आप मकान बनाना चाहते हो बना सकते हो, अब धीरे धीरे बनेंगे वहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर्टियाँ बहुत बिक चुकी हैं वहाँ पे। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टर्स ये आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब वो पैसा एज ए FD बना के रख रहे हैं कि ठीक है पड़ा रहे, जब रेट डबल होगा तब बेचेंगे। तो ये आइडिया अच्छा है, बजाय इसके कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट में करें या कहीं और डालें, तो वहाँ पे इतना रिटर्न नहीं है और रिस्क ज़्यादा है। प्लॉट में दोस्तों रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। मैं एज ए बैंकर बात कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, 40 साल का तजर्बा है मेरा, मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, तो मैं आपको अच्छा ज्ञान बांट सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट करो, देखो बैंकों में अलग हिसाब है, आप ID बनाते हो, FD बनाते हो, दैट इज़ सिक्योर्ड है, लेकिन उतना रिटर्न नहीं है उसका। ROI जिसे कहते हैं, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है। हमने FD बनाई, ठीक है, 7%, 6.5%, 7%, 8% आपको मिलेगा, ठीक है, तो उससे मज़ा नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिक्योर्ड हो और रिटर्न अच्छा हो, तो वो प्लॉटिंग में ही हैं। आप चाहे फ्लैट ले लो, चाहे प्लॉट ले लो, या कोई भी भूमि ले लो, जो या बना बनाया हॉस्टल ले लो या खुद बना लो, उन चीज़ों में रिटर्न है। देखो एक तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएट होता है, मान लो आप PG बनाते हो, हॉस्टल बनाते हो, बहुत लोगों को मैंने PG और हॉस्टल दिलवाए हैं यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर PG हॉस्टल लेते हो तो मज़े करोगे, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं। अब जैसे पौंदा है, जहाँ मेरा ऑफिस है, पौंदा, कंडोली और बिधोली, पहले की वीडियो में मैंने जिक्र किया है, मैं 4 एरिया में काम करता हूँ, पूरा देहरादून नहीं। पौंदा है, कंडोली है, बिधोली है, बाहूवाला है, ढूंगा है और मांडूवाला, ये 5-6 एरियाज़ हैं जो मैं अपने एरिया के क्षेत्र में काम करता हूँ, मेरा ऑफिस भी वहीं है। क्योंकि ज़्यादा भगदौड़ नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरी एज देखो ना कितनी है, 72 मेरी एज है, नीड कोई है नहीं है, बच्चे सारे सेट हैं,
बेटियां दोनों डॉक्टर हैं, बेटा मर्चेंट नेवी में अच्छी सैलरियाँ ले रहे हैं, मेरी पेंशन आ रही है फर्स्ट क्लास बैंक से। तो भागा भागा वाला काम नहीं करना चाहता मैं, तो सिर्फ ये है कि अपना टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, घर में लेट के बैठ के क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे। अब मैं सुबह जा रहा हूँ गाड़ी, मेरी सारी वीडियोस गाड़ी में होती हैं। अब सुबह जा रहा हूँ उस टाइम में 10-11 बजे, रात को 8-10 बजे घर पहुँचूँगा मैं। 12 घंटे मैं काम कर रहा हूँ। तो देखो, तो उम्र का हिसाब से देखो तो 12 घंटे बहुत होते हैं, 10-12 घंटे मैं काम करता हूँ। और घर में आके भी फिर रात को भी नेट लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ, तो वीडियो वीडियो एडिट करता हूँ, फिर मैसेज बनाता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप्स बनाता हूँ, फिर यूट्यूब चैनल पे काम करना होता है। तो रात को मेरे ये लगाओ 2-2.5, 1-1.5, 2-2.5 बज जाते हैं। तो नींद जो है मेरी वही 6-7 घंटे की होती है। अब ये मुझे आदत पड़ चुकी है, मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। जब कॉलेज टाइम था तो भी रात भर पढ़ना, और जब जॉब में आया तो भी बैंकों की तैयारी करनी पड़ती थी प्रमोशन के लिए। तो मुझे आदत पड़ गई है। यानी कि कहने मतलब दोस्तों, बिजी रहो आप ही। देखो, घर में लेटे लेटे भी बीमार हो जाओगे, बीमारियों से घिर जाओगे, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा है कि आप चलते फिरते रहो, तंदुरुस्त रहोगे। आपका जो है ना, जिसे कहते हैं ना, दिल लगा रहेगा। फालतू की चीज़ में काम क्यों खराब, अपना टाइम वेस्ट करना। इधर बैठे उधर बैठे, अखबार पढ़ ली, टीवी देख लिया, गप्पे मार ली, दोस्तों के घर चले गए, दुकानों में बैठ गए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है, उससे बढ़िया है कि कुछ ना कुछ अपना बिजी रहो। मैं कहता हूँ, नीड हो या ना हो, पैसे की नीड हो सकता है, रिटायरमेंट का नीड किसी की भी नहीं होती। सब सेटिंग हो चुकी होती है, बच्चे बुच्चे सब सेट हो जाते हैं, बच्चे शादियाँ हो जाती हैं, तो क्या नीड है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, असली मज़ा यही है रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, असली मज़ा इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आपकी हेल्थ सही रहेगा, दूसरा पैसा आपके पास अच्छा खासा रहेगा, आपको किसी के हाथ नहीं पड़ना पड़ेगा कि बच्चों के आगे आपके पास पैसा पड़ा है, आप देने लायक हो जाओगे। जितना पैसा आप कमा रहे हो आगे आप दान करो, पुण्य करो, डोनेट करो। ठीक है, सरप्लस आगे डोनेट कर दो, मंदिर गुरुद्वारे में दे दो। ठीक है जी, आप भले काम में लगाओ, किसी का भला कर दो, किसी बच्चे को पढ़ा लो, अडॉप्ट कर लो उसको। ठीक है ना। तो पैसा तो देखो ज़रूरी है, बिना पैसे के भी कुछ नहीं है लाइफ। लेकिन अधिक पैसा भी बेकार है, अधिक पैसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, उतना ही हो, उतना ही आए भगवान, उतना ही दे, जिससे ठीक ठाक है अपनी ज़िंदगी चलती रहे बढ़िया। सबसे बड़ी बात है बच्चों को सेट करो, लाइफ टाइम ख़त्म करो अपनी। शादी शुदियाँ बच्चों की हो जाए तो उसके बाद आपके पास क्या काम बचा, कुछ भी नहीं। तो टाइम को वेस्ट मत करो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, प्लॉटिंग का तो मैं भी बात करूँगा। अभी तो वीडियो आगे तक चलनी है, अभी तो मैं घर से निकला ही हूँ। वीडियो लंबी होती है मेरी, आपको पता है। वीडियो में बने रहो, छोड़ के मत जाना। बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करता हूँ मैं, आपको फ़ायदा ही होता है। देखो, लोग मुझे लाइक करते हैं, मुझे पता है। सर, आपकी वीडियो देखिए, आप बहुत अच्छा बताते हो। भाई देखो, मैंने कहा, मैं नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। आपका भी एक्सपीरियंस बोलेगा। आपका जो अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, जिस महकमे में भी आप, जिस डिपार्टमेंट में, जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिस प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया है, वहाँ की भी नॉलेज आपको होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपकी उम्र का भी तो तकाजा होता है। आपकी उम्र का भी तो है ना, आपके पास एक्सपीरियंस है। आप लोगों को शेयर करो, उनका भला करो। अब आपका भला तो देखो हो गया, ऊपर वाले ने आपका भला तो कर दिया, अब आप लोगों का भला करो। मेरा कहना ही है। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, भले के काम ही किए हैं। ठीक है, तो मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी था। मैं बैंक के साथ साथ अपना इंस्टीट्यूट चलाता था, जिसके अंदर मैं बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट, एचआर के कोर्सेज करवाता था। मैंने 15-20 साल बल्कि मैंने ये काम भी किया। आफ्टर रिटायरमेंट साथ साथ करता रहा, उसके बाद भी करता रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि रियल एस्टेट में आ गया, यहाँ पे टाइम नहीं मिलता। वरना टैलेंट तो है मेरे अंदर, बहुत है। मैं मानता हूँ मेरी राशि भी गुरु है, तो गुरु का काम क्या है। अब देखो, गुरु राशि है, मैं वो काम कर रहा हूँ। मुझे जिस काम के लिए भेजा ऊपर वाले ने, गुरु राशि, जुपिटर, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। जितना होता है मैं लोगों का भला करता हूँ, ज्ञान देता हूँ, ज्ञान बढ़ता हूँ, ज्ञान लेता हूँ। तो ये काम करना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान ही होगा। ज्ञान बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, धन बांटने से, डोनेशन करने से भी धन बढ़ता है। ये बात पक्की है, ये सभी धर्म कहते हैं। बहुत रश हो गई जी आज, क्राउड हो रखा है। तो मेरा तो ये है कि जी, मैं तो अपना वीडियो बना के आपसे बातें करता हूँ, टाइम पास करता हूँ। देखो, अब गाड़ी चला रहा हूँ, साथ से बात कर रहा हूँ। ऑफिस में जाके काम करूँगा, वहाँ पे टाइम मिलता नहीं है वीडियो बनाने का। वो टाइम मैं साइट विजिट के लिए रखता हूँ। क्लाइंट्स आते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, तो मेरी बुकिंग चलती है। अभी जाऊँगा,
अभी 11 साढ़े 11 बजे अभी 2-3 पार्टी से आना है, उनको दिखा रहा है, गाड़ी उठाऊंगा, उनको विजिट कराऊंगा, प्लॉट पसंद आता है तो एग्रीमेंट कराऊंगा, टोकन मनी कराऊंगा, सेलर को बुलाऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट टिक होने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एग्रीमेंट के लिए। बिना प्रॉपर्टी चेक किए दोस्तों प्रॉपर्टी मत लेना, ठीक है। लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके ले लेते हैं, ना तो देखते हैं म्यूटेशन हुआ नहीं हुआ, ना देखते हैं यार रजिस्ट्री दाखिल खारजा, इसमें म्यूटेशन कहते हैं। उसके अलावा लीगल ऑब्लिगेशन, कोई इसमें लिटिगेशन तो नहीं है, कोई बैंक का लोन तो नहीं खड़ा हुआ, कोई वाद प्रतिवाद तो नहीं है, कोई झगड़े की ज़मीन तो नहीं ले रहा मैं। ये सब चीज़ें दोस्तों चेक करनी होती है। ये सारा काम कंसल्टेंट का होता है। ये मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं ये सारे काम कर रहा हूँ और इसकी मुझे नॉलेज भी है। क्योंकि मैंने बताया ना, जब बैंक में थे तो बैंक में लोन वगैरह की सीट में ही बैठने का मौका मिलता था। ये सब चीज़ें हम पेपर चेक करके लोड बांटते थे। चाहे हमारा बैंक का वकील होता है, लॉयर होता है हमारा, बैंक का अथोराइज लॉयर्स हमारे पैनल में होते हैं, तो उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है, उनको भी सिखाया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी नहीं पता होती। जैसे बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस है दोस्तों, मास्टर डिग्री है मेरे पास बैंकिंग में, CIB होती है एक डिग्री, तो वो मैंने कर रखी है। तो कई चीज़ें मैंने उनको मैं बताता था कि देखो यार ये भी है इसमें एक सेक्शन, ठीक है ना। तो मैंने भी उनसे सीखा। तो कहने का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर जरा सा भी चूक कर जाओगे, गलत चीज़ ले लोगे, फंस जाओगे दोस्तों, जिंदगी भर की कमाई आपके गड्ढे में चली जाएगी। बूंद बूंद कतरा कतरा करके हम लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गलत जगह फंस जाते हैं। वो वाला काम नहीं होना चाहिए। सारी कमाई आपकी गई एक झटके में ही, ऐसा क्यों करना। कुछ लोग क्या करते हैं, सस्ती ज़मीन के चक्कर में, पहले भी मैंने कहीं वीडियो बनाई, मैंने बताया, सस्ती ज़मीन के चक्कर में फंस जाते हो, ठीक है, लालच में आके। तो ये लालच बहुत बुरी बला है। कभी भी सस्ती ज़मीन के चक्कर में दोस्तों मत पड़ो, महंगी ले लो। वो कहते हैं ना, महंगी एक बार और सस्ती बार बार, तो वही चीज़ है यहाँ भी। उसके बाद आप पछताओगे ना, प्रॉपर्टी बिकेगी, लिटिगेशन वाली होगी, झगड़े वाली होगी, और बंदा बेच के निकल गया पतली गली से और आपने खरीद लिया और अब आप झमेले में फंस गए। इस उम्र में झमेला नहीं पालना, साफ सुथरा काम करना है। तो दोस्तों हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो एज ए बिज़नेस एसोसिएट, ये चैनल पार्टनर जैसे कहते हैं, आप हमें क्लाइंट देंगे। आप किसी भी शहर में हो, किसी भी राज्य में हो, वहाँ से आप हमें क्लाइंट भेजो, आप उनसे बात करो, मेरी वीडियो दिखाओ। सबसे बड़ी बात है, मेरी चैनल बना हुआ है, मेरी वेबसाइट भी है, veersahibbzadeproperties.com। वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। ये दिखा के आप पैसा कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, देखो, प्लॉट हम दिखाएंगे, साइट विजिट मेरी होगी, सारा डॉक्यूमेंटेशन मैं पूरे करूंगा, रजिस्ट्री मैं कराऊंगा, ठीक है, जितनी भी कागजी कार्रवाई है सारी मेरी तरफ से। आपको मैं बैठे बैठे आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। वो कमीशन कितनी होगी, वो एरिया वाइज है, ठीक है। जो हमें मिलता है, मैं भी कमीशन पे ही काम करता हूँ, 1%, 1.5%, ज़्यादा 2%, 1 से 2% कमीशन पे मैं काम करता हूँ। उसमें से कुछ परसेंट मैं आपको दूंगा, 10 to 15% जो भी कमीशन आती है उसका 10 से 15% हिस्सा आपका भी होगा, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, आप भी क्लाइंट भेज रहे हो, आप भी प्रॉपर्टी भिजवा रहे हो, प्लॉट बिकवा रहे हो या फ्लैट बिकवा रहे हो, या आप मेरा हॉस्टल बिकवा रहे हो, ठीक है ना, या आप कमर्शियल कोई लैंड है, वैसे कमर्शियल में कम भी करता हूँ, कुछ भी बिकवा रहे हो, उसका 10 to 50% गोज़ टू यू, जो भी मेरी कमीशन आती है, यानी कि 1% का 10%। मान लो अगर मैंने 1 लाख कमीशन कमाई तो 10,000 15,000 आपको भी दे रहा हूँ मैं। अगर मैंने ज़्यादा कमाया, ठीक है, डीलिंग बड़ी बड़ी भी होती है, 2-2 3-3 लाख रुपए भी आ जाती है कमीशन, तो उसका 10%, 20 30 25,000 आपको भी मिलेगा। तो क्या बुरा है, महीने में आपने 2 डील कर दी तो हो गया 50 60 70,000 लाख तक भी पहुँच जाता है। सबसे बड़ी बात है, आपका टाइम भी पास होगा, आप खाली बैठ के भी क्या करोगे, और साफ़ सुथरा काम है, आपकी कोई टेंशन नहीं है। प्लॉट दिखाने की मेरी टेंशन है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना मेरी टेंशन है, रजिस्ट्री कराना तहसील में जाके मेरी टेंशन है, वकीलों से मिलना, पेपर पूरे करवाना, म्यूटेशन करवाना, ये सब चीज़ मेरी है। रजिस्ट्री करा के पूरा कागजात जब हम पार्टी को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं रजिस्ट्री, उसके बाद हमें कमीशन मिलती है। उस कमीशन का अगर वो पार्टी आपकी थी, आपने मुझे हेल्प किया, क्लाइंट भेजा, तो उसका 10 to 50% गोज़ टू यू, यानी कि 10 से 15% कमीशन आपको भी आ रही है, ठीक है सर। तो ये है, तो मैंने बताया, ऐसे करके आप धीरे धीरे जब काम सीख जाओगे तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। एकदम इन्वेस्टमेंट में भी मत आओ कि मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, पहले देखो काम करो, काम सीखो।
हमने जो काम करा सीखा है, आपने किया या मैंने किया, हमने अपनी उम्र में 60 साल की उम्र तक पहुंच गए, काम करके ही पहुंचे हैं ना, ठीक है ना। तो ये सब सीख के ही होता है। आप सीखो पहले रियल एस्टेट क्या है, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, और धीरे धीरे अपना पैसा लगाओ, अपनी लैंड लो, प्लॉटिंग करो। मेरे से पूछो, मैं आपको बताता हूँ, मैं डेवलपर भी हूँ। लैंड डेवलप कैसे करनी है, गवर्नमेंट से पास कैसे करानी है, एमडीडी अप्रूव कैसे करानी है, R3 लैंड कैसे करनी है। R3 क्या होती है, अब R3 का मतलब भी पता होना चाहिए, बताता हूँ। रेजिडेंशियल बोलते हैं ऐसे 143, यानी कि जहाँ पे बसावट होती है उसको R3 बोलते हैं, ठीक है जी। R3 कैसे करानी है, एमडीडी से अप्रूव कैसे करानी है, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस है, बहुत सारे एनओसीज लेने पड़ते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो आप धीरे धीरे इस लाइन में आओ, पैसा है तो लगाओ, कहाँ चक्रों में पड़े हो दाएं बाएं, फ्रेंचाइजियाँ, होलसेलर्स, ये वो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हो, बाद में फंस जाते हो। क्योंकि मैंने देखा, मेरे साथ के लोग भी थे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए फलानी कंपनी की, होलसेल वाले की, नॉलेज दे लेगी नहीं है, जिंदगी भर करी नौकरी बैंक की और बन के डिस्ट्रीब्यूटर लाला। अब ये लालागिरी जो काम है, ये लाला लोगों को पसंद आता है, जो ऑलरेडी इतने साल से काम कर रहे हैं, पुश्तैनी काम कर रहे हैं, जिनके बाप दादा भी यही काम करते थे होलसेल का, ये उनकी चीज़ें हैं। नौकरी वाला बंदा इसमें फंस जाता, भाई साहब मैंने देखा नुकसान ही हुआ। जितने मैंने देखा ये डीलरशिप लेने वाले बेचारे सब नुकसान ही पाए। कारण क्या है, कारण भी बताता हूँ। जो मैंने देखा उनके साथ, सारा माल उधार में बेचते रहते हैं, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल है ही नहीं है, सारा माल क्रेडिट में जा रहा है, कैश में कम बिक रहा है, तो नुकसान तो होना ही होना, घाटा, रिकवरी है नहीं है। माल उधार भेज दिया, आप लगे रहो पीछे दुकानदार की दुकान पे, जाओ जी पैसे दो, जहाँ उससे लेना 10,000 वो देगा 1,000। आज पैसे नहीं जी, आज सेल नहीं, कल आओ जी, परसों आओ जी, नरसों आओ जी, दिन भर यही करते रहो। क्या फ़ायदा, रिटायरमेंट के बाद ये पैसा फंस गया तो अपना पैसा आपने लगाया और सारा माल उधार में भेज दिया। उसके बाद बिलिंग के चक्कर में लगे रहो जी, बिल इकट्ठे करते रहो, कितना बैलेंस है, कितना, ये यही काम रह गया कि टेंशन वाला काम है ये भाई। पैसा लगा के टेंशन लेना, पाला तो क्या पाला, इससे अच्छा तो काम ही ना करो, फिर घर में ही बैठो, फिर देखो टीवी, जो काम कर रहे हो करो, लेकिन गलत जगह मत फंसो। अब इसमें क्या है, देखो आपका कोई रिस्क नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, आपसे मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहा मैं आपसे। इन्वेस्टमेंट करनी है आ जाओ, मैं बताता हूँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे लगाओ पैसा। नुकसान तो होना ही नहीं ना, प्रॉपर्टी में नुकसान होता नहीं, धरती माता नुकसान देती नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात है, धरती माता नुकसान नहीं करती, ये हमारी जननी है, हमारी माँ है ये, तो माँ कभी बुरा सोचती है, ठीक है। तो इसमें आप पैसा लगाओ, पैसा नहीं है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, धीरे धीरे पैसा कमाओ और उसके बाद लगाओ। बहुत से मेरे साथ एसोसिएट ऐसे हैं जिन्होंने यहीं से पैसा कमाया और थोड़ा अपना लगा के आज वो डेवलपर बन गए, रियल इस्टेट में आ गए, कोई ठेकेदार बन गया, कोई ब्रोकर बन गया, कोई जो है मालिक बन गया, अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं। वो नॉलेज होगी उनको सारी, ठीक है जी। डेस्क नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और धीरे धीरे आप भी इन्वेस्टर बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके या बिना इन्वेस्टमेंट के, दोनों रास्ते बता दिए मैंने आपको। अगर इन्वेस्टर बनते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करो, पहले थोड़ा सा ज्ञान लो, थोड़ा सा सीखो काम मेरे से, उसके बाद पैसा लगाओ। और अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में लगा सकते हो। एक दिन दोस्तों मेरा एक फ़ोन आ रहा है, मैं, हाँ तो दोस्तों बात चल रही थी मेरे साथ जुड़ने की, मेरे साथ काम करने की एज ए बिजनेस एसोसिएट या चैनल पार्टनर। दोस्तों जैसे बता रहा था कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ भी नहीं है, आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी, कोई पैसा मैं आपका नहीं लगा रहा। आप मेरा ऑफिस यूज़ कीजिए, मेरा ऑफिस है पोंदा के अंदर, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा। आप मेरे पास डेली आइए या वीकली आइए या कभी जब आपका दिल करे आप आइए। आप डेली आना चाहते हो, आप डेली भी आ सकते हो। मैं जहाँ जहाँ साइट विज़िट करने जाता हूँ आप मेरे साथ चलिए। क्लाइंट्स मीटिंग होती है, क्लाइंट्स विजिट्स आती है हमारे पास, क्लाइंट्स विजिट में रहिए। ज़मीन हम दिखाने जाते हैं, क्या क्या चीज़ दिखानी होती है, लोकेशन दिखानी है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की बात करते हैं, मतलब सारा डीलिंग करना होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आप दुकानदार क्या करता है, आप दुकान में जाते हो, आपको प्रोडक्ट दिखाता है, ठीक है, उसका आप भाव पूछते हैं, ठीक है, उसमें टॉक्स होती है सेल्स के ऊपर। ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपने बेचनी है, ठीक है, वो सारे फंडे में आपको बताऊंगा। बिना सीखे तो देखो कोई भी बिज़नेस नहीं होता, ज्ञान के बिना सब अधूरा है, ये भी एक ज्ञान है। तो इसके अंदर आप मेरे से जुड़ो। मुझे एसोसिएट चाहिए, आपके जैसे रिटायर लोग चाहिए, आपके जैसे हाउस वाइफ हो जो पढ़ी लिखी हैं, घर में बैठी हैं और बिज़नेस या कोई रोज़गार करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, घर बैठ के कर लें। जैसे टेली कॉलिंग का वर्क है, लीड्स आती हैं मेरे पास, लीड्स वाला जैसे हमारे पास कॉल्स आती हैं, कॉल्स पेंडिंग रह जाती हैं,
ये लगा लो 15-20 कॉल डेली आती है अगर मेरे पास, तो कम से कम 400-500 कॉल मेरे पास महीने की इकट्ठी हो जाती है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं कॉलिंग करूँ। आपको बताया ना मेरा रूटीन क्या है, सुबह निकलता हूँ, शाम को घर में घुसता हूँ। तो शाम को घर से फिर मैं कॉल नहीं करता घर में। और ये ऑनलाइन वर्क है, ये इंटरनेट पे एड्स बनाना, ये करना, वो करना, फेसबुक में ऐड डालना करना, ये सारे काम होते हैं। तो मेरी अधूरी रह जाती हैं कॉलें। क्लाइंट कॉल करे मैं तो उसको कभी भी रिप्लाई नहीं भी देता, मैं खुद कह रहा हूँ। मतलब काम जब बढ़ जाता है तो फिर ऐसे ही होता है। तो ये सारे काम मैं आपको सिखाऊंगा। आप अगर मुझे कोऑपरेट करते हो, मेरे साथ मिल के काम करते हो, मेरे साथ बैठ के काम करते हो, तो इसमें आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा है। काम मैं आपको सिखा दूंगा, काम मुश्किल नहीं है। मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स डालना, ठीक है। उसके बाद आज AI का ज़माना है। अब देखो AI के बड़े बड़े कोर्सेज हैं यार, इतने बड़े बड़े कोर्सेज का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अपने काम में उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। तो क्या फ़ायदा है? ChatGPT और AI, ये सब, जेमिनी, ये सारी चीज़ें मुझे आती है। मैंने सारा कुछ अपने आप ही सीखा, फेसबुक से सीख लिया मैंने सारा कुछ। कोई कोर्स से मैंने नहीं किया। आज मैं चाहूँ कि आप एक कोर्स भी शुरू कर दूँ AI का, ChatGPT का लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि नॉलेज लो, उसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करो, बजाय इसके क्या नौकरी के पीछे भागो। अब AI का कोर्स करके लड़के करते हैं क्या? जॉब के पीछे भाग रहे हैं। अरे यार, जब तुमने AI सीख लिया तुम आ जाओ ना रियल एस्टेट में मेरे साथ। तुमने डिजिटल मार्केटिंग को कोर्स कर लिया या डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री ले ली, यूनिवर्सिटी में डिग्रियाँ भी चल गई उसमें, तो उसका क्या फ़ायदा? ज्ञान लिया लेकिन अधूरा है ना वो ज्ञान। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ज्ञान सारा वो अधूरा है। थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल तो नहीं है। तो ये सारे काम मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। काम बहुत इंटरेस्टिंग है और पैसा भी है, पैसा बहुत अच्छा है, सैलरी से बहुत अच्छा आपको मालूम है इसमें। मैं कह रहा हूँ, आप देखो ना यूट्यूब में कितनी छोटी छोटी उम्र के लड़के कैसे पैसे कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं वो। तो आप मेरे साथ आओ, जुड़ो, मेरे साथ बैठो, मैं आपको डिफरेंट जो फंडेज हमें बताऊँगा। हाँ, उसके बाद कुछ मुझे ऐसे चाहिए, जैसे मान लो टेली कॉलर्स भी होती हैं, तो उनको मैं सैलरी पे भी रख लूँगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको सैलरी चाहिए या सैलरी भी दे सकता हूँ, सैलरी भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपको उसमें कितना एक्सपीरियंस है। तो आपके आगे 2 ऑप्शन है। अगर आप सैलरी भी काम करते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको कमीशन बेसिस पे करना है तो उसमें ज़्यादा बन जाएगा आपका, मैं साफ कह रहा हूँ। कमीशन क्या है? पर लीड, जितनी आपने कॉल करी और जितनी लीड्स आपने कन्वर्ट करके दी मेरे को, और जितना मेरे को सेल करके दिया, तो उसमें अच्छा पैसा मिल जाएगा आपको। सैलरी में इतना नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो नहीं सैलरी लेनी है तो आप सैलरी के लिए भी मेरे से बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये था दोस्तों मोटा मोटा सारा कुछ। इसके अंदर जो हाउस वाइफ हैं वो भी हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कियां देखो कम उम्र की ना हो, कम से कम मैच्योर हों, जो क्लाइंट से बात कर सकें, इंग्लिश वगैरह स्पीकिंग अच्छी हो, हिंदी भी अच्छी आती हो, और कम से कम 25 से ऊपर हो। तो मैं चाहता हूँ 25 से लेकर 40 के बीच में जितनी भी गर्ल्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें। रिटायर लोग जो है वो 60 के बाद जितने हैं, 60, 70, 75 वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। आप काम कर सकते हो मेरे साथ। अगर आप दूसरे शहर से हो तो देहरादून आना पॉसिबल नहीं, तो आप घर बैठ के काम कर लो, ठीक है। वो भी मैं आपसे कहूँगा। आपने क्या करना, आपने कुछ नहीं करना, आप मेरी यूट्यूब उठाओ, मेरी वेबसाइट उठाओ, उस वेबसाइट को प्रमोट करो। उसके अंदर आप पहले वीडियो सीखो, देखो सारी, कहाँ प्लाटिंग है, उनका क्या रेट बोला है, मेरा कितने स्क्वायर गज का प्लाट खाली है, वो आप अपने क्लाइंट्स उसके लिए ढूंढ के लाओ। आप चाहे फेसबुक से उठाओ, चाहे आप अपनी ऐड डालो, ठीक है। housing.com है, बहुत सारी साइट्स है, मैं आपको बता दूंगा रियल एस्टेट की। वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो पैसा थोड़ा बहुत, तो जब लीड्स आएंगे वो सारे पैसे आपके कवर हो जाएंगे। जितना पैसा आपने ऐड में लगाया ना, विज्ञापन में, देखो विज्ञापन करना पड़ता है दोस्तों, मैं भी करता हूँ, तभी मेरा प्लॉट बिकते हैं, ठीक है, जब भी क्लाइंट्स आते हैं। नहीं तो कैसे पता चलेगा हमें? फ्री ऐड से तो काम नहीं होता। फेसबुक ऐड चला लो आप, इंस्टाग्राम चलो, उसमें आता है ऑर्गेनिक, लेकिन ज़्यादातर आते हैं ऐड के थ्रू। तो थोड़ी अगर आप ऐड लगाते हो और आपको अच्छा रिटर्न आ रहा है तो उसमें कोई बुरा नहीं है, फ़ायदा ही है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो ये था दोस्तों मोटा माटी। मेरी कॉल भी आ रही है तो मैंने थोड़ा बात करनी है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो और इस काम को शुरू करो। थैंक यू वेरी मच।